गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक्स है यानी कि बीए सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर्स है उसके बारे में आज हमारा टॉपिक्स है एल नीनो और अल नीनो। एल नीनो क्या होता है और अल नीनो क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका प्रभाव जो भारत के मानसून पर क्या पड़ता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एल नीनो। एल नीनो को हमने मेल चाइल्ड यानी कि शिशु बच्चा जो होता है इसके नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति नाम की कैसे हुई, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में सूखा पड़ती है। अब जानते हैं कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जब भूमध्य रेखा पर यानी कि 23 सितंबर को यहाँ पे टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी कि टेम्परेचर से जब यहाँ सन की सीधी वर्टिकल लाइट पड़ेगी, यहाँ पे सीधी किरणें पड़ेंगी तो ये टेम्परेचर से यहाँ ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा जाएगा। और क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। तो ये क्या होगा, जब लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर ये जो ऊपर से व्यापारिक हवाएं आती हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और बढ़ जाता है। इससे धीरे धीरे करके जब 22 दिसंबर को सन नीचे आने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर्स और लो प्रेशर। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्या होगा तापमान, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने से ये पूरा जो एरिया होता है, ये क्षेत्र यही पेरू का तट है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, लो प्रेशर होने की वजह से ये क्षेत्र कैसा होता है, यहाँ पे जलधारा जो पानी, समुद्र का पानी है बहुत गर्म हो जाता है। कितना, यानी कि 0.5, इससे यहाँ की अपेक्षा से यहाँ ज्यादा गर्म हो जाता है। ज्यादा वेरिएशन नहीं होता लेकिन बहुत कम। तो ये इतने वेरिएशन होने से फिर 22 दिसंबर के बाद फिर ये सन ऊपर जाने लगता है और फिर 21 मार्च को यहाँ आते आते तो यहाँ पे ये जो जलधारा है, ये जो जलधारा के रूप में इस तरह से ट्रेड विंडें जो चलती हैं, जब ट्रेड विंड चलेगी तो उसी के सहारे से पानी भी आगे चलने लगेगा। तो इस तरह से ये जो जलधारा है इस तरह से आगे बढ़ाएगी और यहाँ पे टकराएगी कब, 21 मार्च को। एल नीनो यहीं से उत्पत्ति होती है 22 दिसंबर से। इसी के नाम से शिशु, हमारे जो ईसा मसीह हैं 25 दिसंबर को जन्म होता है, उसी के काल से यहाँ पे माना गया, इसीलिए इसे शिशु माना गया, ठीक है, शिशु बच्चा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एल नीनो की उत्पत्ति होती है 22 दिसंबर को। फिर धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगता है, जैसे सूरज आगे बढ़ते रहता है तो आईसीटी जोन जो होता है वो आगे ऊपर बढ़ता चला जाता है और इसी की तरह हवाएं बढ़ने लगती है और जलधारा भी ऊपर बढ़ने। जब हमारा 21 मार्च को सन यहाँ फिर लाइट पड़ेगी सीधी, तो ये टेम्परेचर बहुत, यहाँ पे ये जो गर्म टेम्परेचर है तो इधर आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, और तापमान बढ़ जाने के कारण यहाँ पे 60 सेंटीमीटर जो सी लेवल है और बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ये बढ़ जाता है फिर यही जलधारा मलक्का, सुंडा जल संधियों से जलधारा के रूप में ये जो पानी है, प्रवाह है, वो यहाँ पे हिंद महासागर में आ जाता। जो इंडियन मानसून क्या होता है, फिर यहाँ पे जैसे ही जलधारा आ जाती है तो सन के 21 जून को यहाँ पे लाइट पड़ने, क्योंकि सन भी ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे ही 21 जून को यहाँ पे जाता है तो ये आईसीटी जोन, इंटर ट्रॉपिकल है ना कन्वेंशन जोन, ये यहाँ पे यानी कि इस क्षेत्र में लो प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे सन की सीधी लाइट पड़ती है तो हवाएं हाई एचपी, क्योंकि ये हाई एचपी होता है और यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। तो ये क्या होता है कि जब ये हवाएं इस तरह से जाने लगती हैं तो ये जो गर्म जलधारा इसमें प्रवेश कर जाती है तो हाई प्रेशर को क्या करेगी, लो प्रेशर में चेंज करने, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर जैसे ही होगा तो यहाँ प्रेशर भी कम हो जाए। जब इसी वजह से जब प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा तो जो ये हमारी मानसून हवाएं, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाईवे पहले से हवाएं जा रही होती तो इसको कमजोर कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जब बनेगा तो ये जो हवाएं हैं, ये जो जलधारा है, यहाँ पे गर्म जलधारा, ये पानी जो गर्म आता है यहाँ पे जब जाएगा तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो प्रेशर की विंड है ये कैसी होगी, लो प्रेशर में घट जाएगा, यानी कि प्रेशर घटने लगेगा। तो इससे जो ये हमारी हवाई हवाएं
हवाएं जो हैं ये हाई एचपी से लो एचपी की तरफ जा रही होती, ये कमजोर पड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, मानसून कमजोर पड़ जाता है और हमारे देश में सूखा आती है। तो इस प्रकार से एल नीनो का विकास होता है। फिर जस्ट अपोजिट यही कारण होता है एल नीनो में। एल नीनो में क्या होता है कि यहां पे टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, ठीक है, टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर भी कैसा होता है, हाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर से। तो ये जो है जल धाराएं, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो ये ठंडी धाराएं हैं और इनका प्रवाह इधर होने लगता है, क्योंकि ये प्रवाह हो ही रहा हो। तो जब ये ठंडी धाराएं हैं यहाँ पे आते ही ये टेम्परेचर यहाँ ठंडा और हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि और ठंडा होने की वजह से यहाँ पे हल्की बारिश होती है और हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर बन जाता है, इसके बाद फिर यही ठंडी जलधारा के रूप में यहाँ पे आती, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर भी होता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर और कम हो जाता है और प्रेशर और ज्यादा होने की वजह से ये हवाएं जो मानसूनी हमारे देश में जाती हैं ये और तेजी से हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि लो प्रेशर आगे तो ये हवाएं और बाष्पीकरण लेके आगे बढ़ती हैं, जिससे यहाँ पे बारिश होने लगती है, ठीक है, बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे ये एल नीनो फीमेल चाइल्ड के नाम से जाना गया। ये भारत में क्या होता है, इससे बाढ़ आती है। जस्ट अपोजिट यही चीज यहाँ पे होती है कि एल नीनो में मेल चाइल्ड में भारत में जब सूखा आती है तो पेरू तट में क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब एल नीनो आता है तो यहाँ पे सूखा पड़ती है और हमारे देश में क्या होती है, बाढ़ आती है। तो इस प्रकार से एल नीनो और एल नीनो के बारे में हमने समझा। बच्चों अब हमारा अगले हेडिंग से कोपेन के अनुसार जो हमारे क्लाइमेट डिवीजन डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम देखें। तो कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में भारत के 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था। इसके पश्चात उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931 और 1936 में इसमें संशोधन किया और कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रयोग किए। तो पहले कौन से प्रयोग किए, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान के बारे में, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति, यानी कि 3 आधार लिए, तापमान और वर्षा और वनस्पति। कोपेन ने जो विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अंग्रेजी संकेत अक्षरों का प्रयोग किया। इसमें प्रयोग के आधार पर कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, A, B, C, D और E। कोपेन ने पुनः वर्षा के तापमान वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर 5 प्रमुख प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों को विभाजित किया। इन उप प्रकारों में M, W, S, H, G, F, C ये प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा। अब आता है कोपेन का जलवायु का जो वर्णन है उन्होंने किस प्रकार किया। जैसे इस बार इसमें देखते हैं मैप में, तो सबसे पहले आता है इन्होंने जो ई तुल्य यानी कि ध्रुवीय तुल्य जो जलवायु है जो इक्वेटोरिया में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने ध्रुवीय नंबर 1 पे जब हम देखते हैं ई, जो ये क्षेत्र हमारा कहाँ पे आता है, जम्मू कश्मीर है ना। जैसे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो आता है ये इन्होंने किस प्रकार से, हमारा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और हमारा हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों को इन्होंने माना। और जो उत्तराखंड का कुछ जो ऊपरी लघु हिमालय से जो बृहद हिमालय के बीच में जो क्षेत्र जाता है ये ईटी यानी कि जो माना है इन्होंने इस तरह का, तो इसे माना है इन्होंने टुंड्रा प्रदेश का, यानी टुंड्रा तुल प्रदेश, एक ध्रुवीय तुल और टुंड्रा प्रदेश की इन्होंने जलवायु मानी है, ठीक है। तो ये हमारी ई और इन्होंने ईटी जलवायु को माना। फिर इसके बाद नीचे जैसे ही हम जाते हैं CWG यानी कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, जैसे उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी हमारा राजस्थान और हमारा कुछ गुजरात का भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड का उत्तरी भाग और बिहार और बंगाल का भी कुछ उत्तरी भाग। यानी कि जो गंगा
जमुना ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र को इन्होंने शुष्क शीत ऋतु यानी कि हल्की यहाँ पे सर्दी पड़ती है, और मानसूनी जलवायु है यानी कि मौसम के शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत, है ना, तो और ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुएं जहाँ आती हैं, इन्होंने इस प्रकार CWG से इन्होंने इसको सिंबल किया। फिर आगे हम देखते हैं इसको, जो ऊपर है हमारा अरुणाचल DFC, ठीक है, ये जो है लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, यानी कि जो हमारा गर्मी का मौसम होता है ये बहुत थोड़ा होता है, ग्रीष्म मतलब गर्मी बहुत कम करती, लघु क्षेत्र आता है, और शीत जो है वो बहुत आर्द्र पड़ती है, यानी कि बहुत शीत नहीं पड़ती लेकिन हल्की शीत ऋतु जलवायु रहती है यहाँ पे, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको माना। तो फिर इसके बाद आता है हमारा नीचे, फिर हम चलते हैं स्टेपी टाइप का, ये जैसे पश्चिमी पंजाब और अरावली के जो पश्चिमी भाग का कुछ क्षेत्र है वो आता है BSHW। यहाँ ने स्टेपी प्रकार की जलवायु है, ये राजस्थान और गुजरात का कुछ रण क्षेत्र जो है हमारा कच्छ का क्षेत्र, उसको हमने इसमें रखते हैं। फिर आता है हमारा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है इन्होंने BWHW से सिंबल किया है, ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को इन्होंने इसको इंगित किया। इस प्रकार से हमने ये उत्तर भारत के जलवायु प्रदेशों को यानी कि कोपेन के अनुसार जो वर्णित किया गया उसके बारे में हमने देखा। तो इसके बाद हमारा नीचे आता है BSHW यानी कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ऊपर हमारी शुष्क थी, तो ये अर्ध मतलब स्टेपी है ना, अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो छोटा भाग है ये क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार की ये जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। फिर इसके बाद आती है हमारी AW, है ना, कि सवाना तुल जलवायु। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक का उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हमारा उड़ीसा और हमारा पश्चिम बंगाल और थोड़ा मिजोरम और त्रिपुरा भी ये क्षेत्र आते हैं किसमें, AW में, यानी कि सवाना तुल्य, यानी कि जो हमारा सवाना क्षेत्र की जलवायु इस तरह से पाई जाती है उसको हम देखते हैं। तो ये हमारी प्रमुख जो जलवायु क्षेत्र हैं ये आ जाते हैं मध्य भारत के। फिर इसके बाद जो नीचे आ जाते हैं जैसे केरल और कुछ तमिलनाडु का भाग आता है, ये कौन सा क्षेत्र आता है, AMW यानी कि लघु शीत, लघु शुष्क शीत, है ना, शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, यानी कि यहाँ पे जो शुष्क जो जलवायु रहती है यानी कि हल्की, जो बहुत टेम्परेट नहीं रहती है, थोड़ी सी हल्की सी शुष्क रहती है लघु समय के लिए, ये वाली मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। कुछ तमिलनाडु यानी कि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु और थोड़ा हम केरल और हमारा पूरा आधा कर्नाटक क्षेत्र आ जाता है, जो ये क्षेत्र से देखा AMW से। फिर ये आ जाता है AS यानी कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी कि बहुत कम गर्मी पड़ती है यहाँ पे, मतलब शुष्क गर्मी रहती है, और आर्द्र है ना शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, यहाँ पे शीतकाल में वर्षा भी होती है, कहाँ पे, तमिलनाडु क्षेत्र में, ये क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से हमने कोपेन के जलवायु के वर्तन के बारे में पढ़ा। अब आता है हमारा इस जलवायु के अंतर्गत ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं नीचे AMW। सबसे पहले हम देखते हैं AMW जो लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु है। ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु में 200 से 250 से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इस जलवायु के प्रदेश आने मुख्य निम्नवत हैं मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा, दक्षिण तथा पश्चिम घाट पर्वत, पश्चिम ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, ये प्रमुख क्षेत्र है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु यानी कि AW प्रकार के, जो उष्णकटिबंधीय सवाना थे
ये जलवायु कोरोमंडल, मारावत, तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठारीय भाग जो अधिकांश भागों में ये क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून के 75 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है और शीतकाल यहाँ सूखा रहता है। फिर आता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु, मानसूनी वाले इनकी एएस प्रकार के। यह शीतकाल में वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु। ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जो लौटते हुए मानसून प्रत्यावर्तन भी कह सकते हैं, अधिकांश वर्षा होती है जो तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। इस शीतकाल में यहाँ लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अंदर तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके क्षेत्र में। फिर आगे आता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BSHW प्रकार के। यहाँ ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनके अंतर्गत जो मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सीमावर्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट, वृष्ट छाया प्रदेश शामिल है। फिर इसके बाद आता है उष्णमंडलीय यानी कि BWHW है ना प्रकार के। यहाँ जो वर्षा बहुत कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है वर्षा। ठीक है, और तापमान अधिक रहता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो कम होती हैं और कटीले मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा तथा का दक्षिणी भाग शामिल है। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु जो है गंगा क्षेत्र में पाई जाती है यानी कि CWG। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों में पाई जाती है, जैसे पूर्वी राजस्थान, असम, मालवा का पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ गर्मी का तापमान 40 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और शीत काल में 27 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, शीतकाल हमेशा शुष्क रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, जो DFC प्रकार से सिंबल किया जाता है। इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, हिमालय में पूर्वी भागों में पाई जाती है और शीतकाल ठंडा आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है तथा शीतकाल में यह तापमान 10 सेंटीग्रेड तक होता है। फिर आता है टुंडातुल जलवायु जो ET प्रकार का। यहाँ तापमान वर्ष भर 10 सेंटीग्रेड से कम रहता है और शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र शामिल है। फिर आता है हमारा ध्रुवीय जलवायु यानी कि E प्रकार की जलवायु। तो E प्रकार की जलवायु जो हम देखते हैं तापमान इसका 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, जैसे हमने सियाचिन ग्लेशियर वगैरह ना होता है। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश जो इसके शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो कोपेन का जो हमारा वर्णन था, ये टॉपिक्स में क्लाइमेट डिवीजन दिया गया था। ठीक है, तो हमने कोपेन के बारे में बताया कि यानी कोपेन ने जलवायु का विवरण कैसे किया था।